तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आर तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा IRC का। IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। यह एक चैटिंग या फिर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल दो या दो से अधिक लोगों के बीच में दो से अधिक लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, अपने रियल टाइम डेटा या अपने रियल टाइम टेक्स्ट को शेयर करने के लिए इसको डेवलप किया था। ये एक प्रकार से जो है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता था दो लोगों के बीच में यूजिंग ऑफ इंटरनेट का यूज करके। या हम कह सकते हैं कि जो IRC है, IRC बेसिकली एक रियल टाइम चैटिंग सर्विस है जो ऑनलाइन चैट कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसका जो है डेवलप जार्को आइकोरिनन ने 1988 में किया था। ये एक प्रकार से चैटिंग सॉफ्टवेयर था जो पहला आपको इंटरनेट में चैटिंग करने की सर्विसेज दी थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि दो या दो से अधिक लोगों को एक साथ चैट करके आप बात कर पाए। जो आज के डेट में आप किससे करते हैं? व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, मैसेंजर से, टेलीग्राम से। ठीक उसी प्रकार 1988 के दशक में जब कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, जब जार्को आइकोरिनन ने जो है यह सॉफ्टवेयर डेवलप किया था और इससे लोग रियल टाइम चैटिंग कहने का डायरेक्ट, यदि मान लीजिए यहाँ पे एक यूजर है, अब ये यूजर इस यूजर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो यहाँ पे जो टाइप करेगा वो डायरेक्ट इस पे देख पाता है, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ चैटिंग हो पाती थी। यही आपका रियल टाइम चैटिंग है। इसके लिए क्या की जरूरत होती थी? तो इसके लिए मुख्य रूप से आपके क्लाइंट और सर्वर की जरूरत पड़ती है। जब IRC पहली बार 1988 में आया तब उस समय इसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों नेटवर्क मॉडल की इसमें जरूरत पड़ी। अब क्लाइंट सर्वर क्या है? यानी कि जो यूजर है, जो मैसेज करने वाला है, उसके पास भी आपका IRC का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। साथ ही साथ जो रिसीव करेगा उस व्यक्ति के पास भी IRC का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तब जाके एक दूसरे के साथ क्या कर पाएंगे, लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि आज के डेट में यदि आपको किसी अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करना है तो आपके पास भी व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जो फ्रेंड है उसके पास भी व्हाट्सएप का ऐप होना चाहिए। तब जाके आप एक दूसरे के साथ रियल टाइम एक दूसरे के साथ चैटिंग कर पाएंगे, अब कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ये था आपका रियल टाइम चैटिंग सर्विस। जैसे आज के डेट में आपका विंडोज में एंड्रॉइड में और भी कई सारे वर्जन्स में आपका व्हाट्सएप अवेलेबल है। ठीक उसी तरह आपका जो है IRC ये भी विंडोज में, मैक में और OS X में, ये सारे में जो है आपका मौजूद था। लेकिन आपकी IRC की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये थी, या प्रॉब्लम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें सबसे बड़ी आज के डेट में हम लोग कहें तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसमें जो चैटिंग होती थी वह चैटिंग कमांड बेस्ड होता था। कमांड बेस्ड कहने का यदि आपको किसी के साथ चैटिंग करना होता था, यदि आप किसी के साथ चैट करना चाहते थे तो आपको कमांड टाइप करना पड़ता था। कमांड क्या होते थे? मान लीजिए आपको कोई मैसेज को आया है, उसे क्लीन करना चाहते हैं, यानी कि आपके स्किन को साफ करना चाहते हैं, CLS ऐसे एक कमांड लिखना पड़ता था, तब जाके आपका स्किन जो है क्लियर हो जाता था। लेकिन आज के डेट में आप लोग इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन पे प्रेस करके आप डिलीट कर देते हैं, स्किन क्लियर हो जाता है। लेकिन पहले वैसे नहीं होता था। यदि आपको सेंड करना है तो आज के डेट में सेंड बटन पे प्रेस कर देते हैं, आपका जो है डेटा सेंड हो जाता है। लेकिन पहले वैसे नहीं होता था।
यदि सेंड करना होता था तो उसके लिए भी एक कमांड लिखी जाती थी। जैसे मैं यदि आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊं तो पहले कमांड बेस पे कैसे हुआ करता था IRC। तो IRC जो है कमांड्स में दिखा रहा हूँ IRC। जैसे ही मैं IRC कमांड्स में दिखा रहा हूँ आपको, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो IRC का कमांड्स है, जो IRC कमांड्स कैसे हुआ करते थे, कैसे लोग एक दूसरे के साथ चैट करते थे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऐसे जो है कमांड्स लिखे जाते थे, ऐसे कमांड्स लिखे जाते थे, तब जाके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर पाता था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ पाता था, चैटिंग कर पाता था। तो वो कमांड बेस पे हुआ करती थी, जबकि आज के डेट में आइकन बेस पे है। हर चीज आपको आइकन्स में मिल जाते हैं, सारी चीज आपको आइकन्स में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन आपका ये कमांड बेस पे होता था, आपका IRC कमांड बेस पे होता था। आप सोच रहे होंगे कि इसको पढ़ने की क्या जरूरत। आज की डेट में यदि आप सोच रहे हैं कि यदि आज की डेट में हमारे पास IRC जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉरी व्हाट्सएप जैसे सॉफ्टवेयर है, टेलीग्राम जैसे सॉफ्टवेयर है, तो हमें क्या जरूरत इसलिए है क्योंकि ये पहला सॉफ्टवेयर है जो चैटिंग स्टार्टिंग की थी। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के साथ चैटिंग कर सकते हैं। इसमें 1 to 1 कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आप डायरेक्ट 1 to many कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि आप यदि एक व्यक्ति के साथ डायरेक्ट दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, ये हो गया आपका 1 to 1। लेकिन यदि एक व्यक्ति किसी ग्रुप में जुड़ा है तो एक ही साथ मैनी लोगों के साथ जुड़ सकता है, ये हो गया आपका पब्लिक कम्युनिकेशन। आप प्राइवेट भी मैसेजेस कर सकते हैं, साथ ही साथ पब्लिक भी कर सकते थे आपके IRC में। वही चीज आज के डेट में आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी कर पाते हैं। यदि आपको 1 to 1 कन्वर्सेशन करना है तो 1 to 1 भी कर पाते हैं। यदि आपको 1 to many कन्वर्सेशन करते हैं तो आप 1 to many भी कर पाते हैं। आप ग्रुप क्रिएट करते हैं और आप जो है मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके लिए क्या क्या की जरूरत होती थी, तो इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती थी, वो तो आज भी जरूरत है। यदि आपको फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, तो उसमें इंटरनेट एक्सेस होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज सारा चीज आप लोग कर पाते थे। तो पहले आप जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको कई सारे उस जमाने में क्या क्या सॉफ्टवेयर चलाते थे। तो इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे EFNet, अंडरनेट, डेलनेट, IRC नेट, ऐसे कई सारे आपके IRC नेटवर्क या IRC सर्विस प्रोवाइड करने वाले सॉफ्टवेयर थे, जो एक या एक से अधिक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कराते थे। तो ये है आपकी कुछ सॉफ्टवेयर जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आज के डेट में आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे सॉफ्टवेयर काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार कल पहले जो आपका ये सारा सॉफ्टवेयर यूज होता था। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या है, तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था आपका IRC। ओपन सोर्स कहने का ये आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाता था प्ले स्टोर पे। दूसरा, इसके लिए आपको चैनल क्रिएट करना पड़ता था, जैसे आज की डेट में अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक उसी प्रकार उसमें चैनल क्रिएट कर देते हैं। इसका और एक लाभ है कि इसमें प्राइवेसी पॉलिसी थी, यानी कि आप इसका जो मैसेजेस था वो आपका सिक्योर्ड हुआ करते थे, साथ ही साथ इनक्रिप्टेड था। यानी कि आज की डेट में भी जो आपका व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो तो केवल इनक्रिप्टेड मैसेज ही जाता है। अब आपका जो मैसेज है उसको कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेस नहीं कर पाता। मतलब क्या है, यदि आप मैसेजेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके बीच में आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक इन एंड टू एंड यानी कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती थी। ये एक जो है कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और वही कोड को यदि बीच में कोई हैक करने की कोशिश करे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, केवल एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कोड मिलेगा जो उसके लिए अनरीडेबल फॉर्मेट में होगा। तो इसलिए ये सिक्योर भी थी आपका, जो आज की डेट में फेसबुक कर देता है, आपका इंस्टाग्राम कर देता है, आपका व्हाट्सएप करता है, ठीक है। तो इसके कई सारे यूजर्स थे विश्व में, जो इसके कई लोगों ने इसका यूज किया, कम्युनिकेट किया, एक दूसरे के साथ जो है जुड़ पाते थे। तो एक जो है आपका प्राइवेट और पब्लिक दोनों टाइप्स की कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करा देता था, ठीक है। इसका लेकिन फिर डिसएडवांटेज था। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये थी कि इसमें कमांड बेस पर थी, लोगों को जो है
ये यूज करना थोड़ा बहुत ही कठिन लगता था, तो एक कमांड बेस पर थी। इसमें जो है वर्ड्स लेंदी हुआ करते थे, ठीक है। इसमें डिस्कशन करना या इस पे कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता था। तो ये जो है कुछ इसमें प्रॉब्लम्स थी, कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस थी। तो आई होप कि यह वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आईआरसी के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। यदि आया तो आप इसको जरूर लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है। तो आप लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे।